लाइब्रेरी बुक्स पर आपका स्वागत है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए एक शक्ति का इस्तेमाल किया था। इस शक्ति की वजह से ही आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती हैं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। यह सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप इस शक्ति का प्रयोग करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पावर ऑफ फोकस की। किसी भी काम को फोकस के साथ करने की क्षमता। फोकस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑथर का कहना है कि फोकस केवल एक स्किल है जिसे कुछ अभ्यास या प्रैक्टिस के माध्यम से सीखा जा सकता है। यदि आप इस कला में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो यह न केवल आपके पेशेवर जीवन को बढ़ावा देगा, बल्कि आपको इस दुनिया और अपने जीवन को एक अलग लेवल पर ले जाएगा। फोकस एक ऐसा टूल है जो आपके मस्तिष्क को सर्वश्रेष्ठ स्तर पर कार्य करने में सहायता करता है। एक केंद्रित मस्तिष्क किसी भी कठिन परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है और हर समस्या का समाधान खोज सकता है। यह आपको क्रिएटिव बना देता है और आप किसी भी चीज को तेजी से सीख सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप सूरज की रोशनी में कागज का एक टुकड़ा जला सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन जब आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करते हैं और उसे कागज के टुकड़े के ऊपर रखते हैं तो कुछ समय बाद कागज जलने लगता है। यह कैसे हुआ? सूरज की सारी किरणें मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से कागज के टुकड़े पर केंद्रित होने और कंसंट्रेटेड एनर्जी के कारण उसमें आग लग गई। यही बात मानव मस्तिष्क पर भी लागू होती है। एक फोकस्ड माइंडसेट के साथ आप अपने मस्तिष्क का उपयोग उसकी सर्वोच्च क्षमता तक कर सकते हैं, जिससे आपको कहीं भी किसी भी चीज को करने की अद्भुत दक्षता प्राप्त होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पेशा क्या है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, लेखक, बिजनेसमैन, वकील, डॉक्टर या कारीगर। हर किसी को फोकस्ड रहना आवश्यक है। फोकस ही वह मुख्य उपकरण है जिससे आप अपने क्षेत्र में महानतम उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। क्वालिटी क्वांटिटी से बेहतर होती है, इसलिए गुणवत्तापूर्ण कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि आप अपने काम पर कितने फोकस्ड और प्रभावी रहे, बजाय इसके कि आपने उसमें कितने घंटे मेहनत की और कितने घंटे ध्यान भटका। या आपके काम की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आपने उसमें कितना फोकस लगाया। यह आपके काम में स्मार्ट तरीके से काम करने का एक हिस्सा है। इसके किताब के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे फोकस्ड रह सकते हैं। मैं ना केवल सिद्धांतों के बारे में बात करूंगा, बल्कि आपको प्रैक्टिसेस और एक्सपेरिमेंट्स भी बताऊंगा जिनके माध्यम से आप फोकस्ड होकर अपने जीवन में अपने सारे लक्ष्य अचीव कर सकते हैं और जो चाहे वह पा सकते हैं। अगर आप भी अपने लाइफ में फोकस्ड होकर जो चाहे वह अचीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, बोरियत का आनंद लें। जब हम बोरियत महसूस करते हैं तो हम इसे 1 मिनट के लिए भी सहन नहीं कर पाते। याद करें कि जब आप बोर महसूस करते हैं तो क्या करते हैं? हम कोई भी और हर वह चीज करते हैं जिससे हम बस समय बिता सकें। जब हमें बस स्टॉप पर किसी का इंतजार करना पड़ता है तो हम तुरंत अपना फोन निकाल लेते हैं और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हैं। घर पर हम टीवी देखना शुरू कर देते हैं, भले ही स्क्रीन पर कुछ भी चल रहा हो। इस प्रकार का व्यवहार एक अनुशासनहीन और विचलित मन का संकेत है जो लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। यदि आप बोरियत सहन नहीं कर सकते और इसे दूर करने के लिए कुछ भी करते हैं तो यह धीरे धीरे आपके धैर्य रखने की क्षमता को नष्ट कर देता है, और धैर्य का सीधा संबंध ध्यान केंद्रित करने से है। यदि आपके पास धैर्य नहीं है तो आप फोकस्ड नहीं रह सकते। इसलिए जब भी धैर्य रखने का अवसर मिले, इसे अपनाएं, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। जब भी आप बोर महसूस करें, बस बोर हो जाएं। इसे दूर करने के लिए कुछ ना करें। जब आप समय बिताने के लिए कुछ भी करते हैं तो याद रखें कि आप फोकस्ड रहने की क्षमता का गला घोंट रहे होते हैं। क्या प्यास लगने पर जहर पिएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान भटका कर बोरियत को दूर करना कुछ ऐसा ही है, इसलिए बोरियत का आनंद लें। सोचे कि यह आपके अंदर धैर्य विकसित करेगा और अंततः एक केंद्रित मन बनाने में योगदान देगा। चैप्टर 2, अपने विचारों को संभालें। अगर मैं पूछूं, क्या कारण है कि आप फोकस नहीं कर पाते? जब आप अपना काम कर रहे होते हैं, एक क्षण रुके और सोचे
अब आपको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि हमारा मन कभी सोचना बंद नहीं करता। जब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तब भी हमारे मन में रैंडम कुछ ना कुछ विचार और इच्छाएं आती रहती हैं। हम ध्यान खो देते हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति और विचारों की खोज में लग जाते हैं। अब मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताऊंगा, जो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किया गया था। इस रिसर्च में 200 लोगों को पीपर्स या हूटर के साथ जोड़ा गया था, जो रैंडम समय पर बजने लगते थे। जब बीपर बजता तो व्यक्ति से कहा जाता, एक पल रुके और अपने विचारों और इच्छाओं पर चिंतन करें, जो वह व्यक्ति वर्तमान में महसूस कर रहा था या पिछले 30 मिनट में महसूस कर चुका था। क्या आप जानते हैं कि इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? उन्होंने पाया कि लोग पूरे दिन अपनी इच्छाओं से लड़ते रहते हैं। सबसे सामान्य इच्छाएं थीं खाना, सोना, किसी व्यक्ति या घटना के बारे में सोचना, काम से ब्रेक लेना, सोशल मीडिया चेक करना आदि। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रयोग को खुद दोहराएं। आप क्या कर सकते हैं? आप एक समय के लिए अलार्म सेट कर सकते हैं। जब अलार्म बजे तो काम करना बंद करें और अपने विचारों पर चिंतन करें कि आपका मन किस विषय में खोया हुआ था, उस समय आप क्या सोच रहे थे, या पिछले 1 घंटे में आपने क्या सोचा, इसे याद करें। हर छोटी इच्छा या विचार जो आपके दिमाग में चल रहा था, उसे कागज पर लिख लें। यह कुछ दिनों तक करें ताकि आप अपने विचार करने की प्रक्रिया को समझ सके। शायद जब आप अपना काम कर रहे थे तो आपको भूख लगी होगी, आपने खाने के बारे में सोचा होगा, कोई पुरानी घटना जो अचानक आपके दिमाग में आई होगी। आपने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में सोचा होगा, किसने इसे लाइक किया, क्या आपके क्रश ने रिप्लाई दिया या नहीं। जब आप अपने सभी विचारों को लिख लें तो उन्हें ध्यान से देखें। आप देखेंगे कि उनमें से अधिकांश विचार बेकार थे। जब आप इस छोटे से प्रयोग को खुद करेंगे तो आपको इसका एहसास होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जब हम अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में अचानक विचार आ जाते हैं। जो हमारा ध्यान भटका है, उस समय हमारा दिमाग इन विचारों और इच्छाओं को महत्वपूर्ण मानता है और हम उन पर ध्यान देने लगते हैं। लेकिन जब आप इन्हें गहराई से देखते हैं तो आपको पता चल कि वे सिर्फ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। यदि आप अपने काम के दौरान उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को पूरा करते हैं तो वे फिर से आपका ध्यान भटकाएंगी। लेकिन मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं कि आप हमेशा अपनी इच्छाओं से नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति सीमित होती है, जैसे कार में पेट्रोल। जब आप किसी चीज के खिलाफ अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हैं तो यह समय के साथ घटती जाती है। इसलिए आप हमेशा अपने विचारों और इच्छाओं के खिलाफ लड़ाई नहीं जीत सकते। इच्छाओं से लड़ने के बजाय अपनी सोचने की आदतों को समझदारी से चेंज करें, क्योंकि अधिकांश विचार उस समय बेकार होते हैं। इसलिए जब आप अपना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो और कोई विचार आपके दिमाग में आए तो उससे ना लड़े और ना ही उसे नजरअंदाज करें, बल्कि उस विचार को एक टैग दें। जब भी कोई बेतरतीब विचार आए तो खुद से जोर से कहे, इसके बारे में सोचना अभी जरूरी नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग इस बात से अवगत हो जाता है। महत्वपूर्ण और बेकार के बीच अंतर करने में सक्षम हो जाइए, और अगली बार जब वह विचार फिर से आने लगे तो मन सतर्क हो जाएगा और उसे वह टैग मिलेगा। अभी इसके बारे में सोचना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं तो आपका मन अनुशासित हो जाएगा और समय के साथ यह प्रक्रिया सबकॉन्शियस लेवल पर होने लगेगी। आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए कृपया इस अभ्यास को जारी रखें और अपने बेतरतीब विचारों को एक टैग दें। बेकार विचार हमारे मन में क्यों आते हैं? वे क्या चाहते हैं? वे आपका समय और ध्यान चाहते हैं, इसलिए उनसे लड़ने के बजाय उन्हें अपना ध्यान दें। अपने दिन में एक समय निर्धारित करें जब आप केवल इन बेकार की बातों के बारे में सोचेंगे। 5 से 10 मिनट का समय अलग रखें जब आप केवल सोचने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब आप अपने विचारों को एक टैग देते हैं तो अपने मन से कहें, ठीक है, मेरे शरारती मन, अभी इसके बारे में सोचना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं इस पर अपने सोचने के समय में विचार करूंगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप ना तो अपने विचारों से लड़ रहे होते हैं और ना ही उनसे बच रहे होते हैं। जब आप किसी विचार को टैग करते हैं तो आप अपने मन को अनुशासित करते हैं कि क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। यह अभ्यास कठिन लग सकता है, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, यह काफी इंटरेस्टिंग और आसान है। यह आपके फोकस को बढ़ाएगा और आपकी सोचने
की आदतों में भी सुधार करेगा। चैप्टर नंबर 3, मल्टीटास्किंग। आप अभी इस समय क्या कर रहे हैं? जाहिर है आप इस वीडियो को देख और सुन रहे हैं। अब 1 मिनट रुकिए और सोचिए, क्या आप साथ में कुछ और भी कर रहे थे? हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप संगीत सुन रहे हो, अपने दोस्त को मैसेज कर रहे हो या फिर टीवी के सामने बैठे हो। अगर आप कुछ और नहीं कर रहे थे तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हां तो इसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है और इसके कई नुकसान होते हैं, जिनमें लंबे समय में आपका फोकस खोना भी शामिल है। हम मानते हैं कि एक साथ कई काम करने से बहुत कुछ किया जा सकता है। इस बात की प्रवृत्ति होती है कि आप समय बचाने की उम्मीद में एक साथ कई काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप फिर से क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी को प्राथमिकता दे रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एक समय में कई कार्य करने से आपका फोकस 40% तक कम हो सकता है। कम उत्पादक मन के साथ आप अधिक काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन परिणाम की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि एक फोकस्ड मन से की गई हो। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका फोकस और उत्पादकता कम होने का कारण यह है, आप अप्रासंगिक चीजों को फिल्टर नहीं कर सकते। आप यह अंतर नहीं कर सकते कि उस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसलिए आपका ध्यान उन सभी कार्यों में बंट जाता है जो आप कर रहे थे। चाहे कार्य महत्वपूर्ण हो या कम महत्वपूर्ण, आपका ध्यान सभी कार्यों में समान रूप से विभाजित हो जाता है। शोध से पता चलता है कि जब भी आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आप केवल उस समय अपने प्रदर्शन को नुक नहीं पहुंचाते, बल्कि यह लंबे समय में आपके आईक्यू को कम कर सकता है और यहां तक कि आपके मस्तिष्क के उस हिस्से को भी नुकसान पहुंचा सकता है जो आपके भविष्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अगली बार जब आप एक साथ एक से अधिक काम करें तो आप जो कर रहे हैं उसके प्रति जागरूक रहे। चैप्टर नंबर 4, ध्यान भंग करने वाले तत्व। फोकस रहने का सबसे सरल तरीका है कि ध्यान भंग करने वाली चीजों से मुक्त रहे। जब आप ध्यान भंग शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में कौन कौन सी चीजें आती हैं? आगे बढ़ने से पहले उन चीजों की एक सूची बनाएं जिन्हें आप अपने लिए ध्यान भंग करने वाला मानते हैं। चैप्टर नंबर 5, कैसे केंद्रित रहे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार हमारा मन 48% समय विचारों में खोया रहता है। यह या तो अतीत के बारे में सोचता है या भविष्य की चिंता करता है। अतीत के बारे में सोचना, जिसे बदला नहीं जा सकता, उदासी और दुख का कारण बन सकता है। भविष्य की चिंता करना डर, तनाव और घबराहट पैदा कर सकता है। यह सभी चीजें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मेडिटेशन या ध्यान एक ऐसा किरदार तरीका है जिससे हम अपने विचारों से मुक्त हो सकते हैं और इस प्रकार अतीत और भविष्य की चिंताओं से भी मुक्त हो जाते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार ध्यान तनाव, चिंता और दुख को कम कर सकता है और एकाग्रता में सुधार कर सकता है। नियमित रूप से ध्यान करने से हमारा मन लंबे समय तक फोकस करने के लिए प्रशिक्षित होता है। ध्यान के कई प्रभावी तरीके हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। आपको केवल 5 से 10 मिनट अकेले शांत जगह पर बैठने की जरूरत है। आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें गिने। ध्यान या मेडिटेशन के लाभ: सांस लें, अपने दिल की धड़कन की आवाज सुने, अपने मन में आने वाली ध्वनियों को सुने। यदि आप उचित ध्यान करने में सहज महज नहीं करते हैं तो बस शांति से बैठे, अकेले, बिना किसी विचार के। आपको बस अपने सभी विचारों से मुक्त होना है। ध्यान एकाग्रता और ध्यान अवधि को बढ़ाने के अलावा कई अन्य लाभ भी प्रदान करता है। शायद हर कोई इसके बारे में जानता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे वास्तव में अपनाते हैं, है ना? आज की विचलित दुनिया में फोकस्ड रहना भी दुर्लभ है, इसीलिए मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और उन दुर्लभ लोगों में से एक बने जो वास्तव में ध्यान करते हैं। शारीरिक व्यायाम या फिजिकल एक्सरसाइज के लाभ: शोध से पता चलता है कि नियमित शारीरिक व्यायाम करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार होता है। यह आत्म प्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन को भी बढ़ाता है। फिजिकल एक्सरसाइज मस्तिष्क में सेरोटोनिन, नोरेपेनेफ्रिन और डोपामिन के स्तर को बढ़ाती है, जो सभी एकाग्रता को प्रभावित करते हैं। मेडिटेशन के साथ साथ अपने दैनिक जीवन में व्यायाम को भी शामिल करें।
जब आप अपने काम की शुरुआत करने वाले हो तो 1 से 2 मिनट के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करें। केमिकल स्रावित होंगे जो आत्म प्रेरणा, एकाग्रता और ध्यान अवधि को बढ़ाएंगे। अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार जब आप लंबे समय तक काम करने के बाद महसूस करते हैं कि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ मिनटों के लिए छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ऐसा कुछ भी ना करें जिसमें कॉन्शियसनेस की आवश्यकता हो। प्राकृतिक वातावरण और कल्पना का उपयोग करें। आप टहल सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। कुछ मिनटों के बाद जब आप ऊर्जावान महसूस करें तो आप अपने कार्य को फिर से प्रेरित से शुरू कर सकते हैं। अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी यह दावा करती है कि प्राकृतिक वातावरण में टहलना आपके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। जब भी संभव हो, यदि आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही हो तो प्रकृति में थोड़ा टहले कल्पना का उपयोग करें। इच्छा शक्ति का नहीं, जैसा कि पहले बताया गया था। आपकी इच्छा शक्ति मीन्स विल पावर सीमित होती है। आप इसे लंबे समय तक उपयोग नहीं कर सकते। इसके बजाय आप अपनी कल्पना, इमेजिनेशन का उपयोग कर सकते हैं। स्वयं को एक फोकस्ड व्यक्ति के रूप में कल्पना करें। अपने भीतर विश्वास रखें कि आप ध्यान केंद्रित करके वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। प्रतिदिन आईने के सामने जोर से कहे, मैं एक फोकस्ड व्यक्ति हूं, मैं लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। जब आप यह शब्द कहे तो उनके सकारात्मक परिणामों की कल्पना करें। मुझ पर विश्वास करें, जब आप इस तरह की पागल चीजें करते हैं तो कुछ जादुई घटित होता है। हमारे शब्द शक्तिशाली होते हैं। हम वही बन जाते हैं जो हम खुद से कहते हैं। इसलिए इस शब्दों की शक्ति का उपयोग करें और फोकस के मास्टर बने। सभी बताई गई रणनीतियां बहुत सरल और आसान हैं। आपको बस नियमित रहना होगा। इन नीतियों का 1 महीने तक अभ्यास करें। उसके बाद सब कुछ अचेतन स्तर पर चला जाएगा। आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। फोकस अपने आप आपके मन का एक गुण बन जाएगा। यदि आपने फोकस्ड होने की इस कला में महारत हासिल कर ली तो आप दुनिया के सबसे दुर्लभ लोगों में से एक बन जाएंगे। और हमेशा याद रखें, जो दुर्लभ है वही मूल्यवान है। तो दोस्तों, यह थी द आर्ट ऑन अ फोकस, इस बुक की कंप्लीट बुक समरी। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को शेयर करना ना भूले। जीवन बदल देने वाली ऐसी ही और भी बुक्स की समरी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।